गलती है, इसने किया, किस लिए इसका तू है दबाता गला। क्या जानना चाहते हैं आप कि मैं इसका गला क्यों दबा रहा हूँ? यह आपकी बहन नहीं है, बहन का नाम पर कलंक है, हरामजादी, कमीनी है, कुतिया है, रंडी है। खबरदार अगर मेरी खबरदार की बात मत कीजिए आप मामा जी। हाँ, मुझे उंगली दिखा रहा है तो ये मामा नहीं है, ये नहीं है माँ भैया न महंगे बहन। अच्छा सुनते हैं कौन है फिर? ये हमारे प्रेमी और मैं इनकी प्रेमिका, समझा? तुम्हारे असली वाले पापा यही हैं। समझ गया। पापा को 20 जूता मारूंगा और तू जैसी मार रंडी को। हरामजादी, तो तेरा लिहाज किया नहीं, अब तक जान से मार देता। ज्यादा बोलेगा झाड़ू लगवाऊंगी। ए झाड़ू दूसरों से लगवाना, मुझसे नहीं लगवा पाएगी झाड़ू तू। राजा जी, ए राजा की रानी, देखो ना मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मुझे जान से मारने। घबराओ नहीं। तू जैसी कुतिया के नसीब में ऐसा मुंह नोचवा ही लिखा। बहुत बोल चुका तो साथ, मुझे अच्छी तरह से तूने जाना पहचाना नहीं। जान लिया। मेरा नाम खूनी मार्गन जादूगर। अबे कोई खूनी मार्गन जादूगर तेरा नाम नहीं है। अच्छा, हरामखोर, तू मर्द नहीं है, भड़वा है साले। हाँ, और ये रंडी है, तू इसका भड़वा है। कोई प्यार नहीं करता इससे तू। ठीक है। अगर जो जिससे प्यार करता है ना तो दूसरों से उसकी शादी नहीं करवा देता। हरामखोर, तेरा कारनामा यही है। ये कलयुग शरीफों के है। घर में शादी करवा करके। ये त्रेता सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, इसमें सब कुछ होता है। वैसा है कलयुग का रावण, तेरा वध मैं ही करूंगा। तुझे वध करने से पहले मैं तुझे दोनों आंखों से अंधा कर दूंगा। तू अपनी जादू की शक्ति से मुझे अंधा बनाएगा। दर्द की ठोकर साला खाएगा। ये पाखंडी, गांव-गांव भिक्षा मांगने वाला साला हरामखोर, ये मुझे अंधा बनाएगा। मैं तुझे पाखंडी नजर आ तांत्रिक रहा है, हूँ। कोई देवता है तू मुझे अंधा बनाएगा। देख मेरी शक्ति, मैं हरामखोर, तुझे तुझे दोनों कुछ नहीं आंखों का आता। अंधा करता हूँ। अभी तो यहाँ से जा। त्रिजू दोनों को मैं ही मारूंगा। ओम चामुंडा अंधा बनाएगा मुझे। नमः टिम टिम कुछ नहीं कर टिम सकता टिम। मेरा तू कुछ। या भगवान, ये क्या हो गया? इतनी बड़ी धोखेबाजी मेरे साथ। ये हरामजादी, ये वाकई में कौन से जादू का प्रयोग किया जो अभी तक मेरा सर की सारे नसें फटी जा रही हैं। ऐसा लगता है मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया? हमारी आंखों की रोशनी चली गई। अब मैं कैसे इस दुनिया में अपनी जिंदगी बिताऊंगा भगवान? या मालिक, कहाँ जाऊंगा, कहाँ अपने भाई का पता लगाऊंगा? अच्छा हुआ मेरे साथ ये मालिक ने हमारी करने की सजा हमें दिए हैं। अपने मासूम भाई के साथ मैंने बहुत गलत किया। हमारे भाई की बद्दुआ है जो आज हमारी आंखों की रोशनी छीन ली गई। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, अपने भाई की तलाश करूंगा, मैं अपने मुल्ला को ढूंढूंगा। या मालिक कौन हमारा सहारा बनेगा, कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगा मैं। भैया सत्यवीर भैया, कौन कौन? हम सीताराम है भैया। सीताराम भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया भैया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या करवा भाई, कहावत में कहा गया कि चैत के पछताने गेहूं नाय होत भैया, चैत के पछताने गेहूं नाय होत। माई बड़ा विश्वास मानता है भाई, भाई के धक्का मार के घर भगाए गया भैया, ना जानता है कि माई ऐसे है, लेकिन क्या करवा भाई, कहावत में कहा गया है कि सूर्य छिपाए अदरी बदरी, चंद्र छिपाए अवाम से आए, अब पानी की बूंद पतंग छिपाए, मीन छिपाए थोड़ा जल पाए, शोर भय कुछ चोर छिपाए, मोर छिपाए नहीं तो फागुन आए, अंगूठे की लाली छुपाए घुघुटा तर, लेकिन ऐसे छिनरी ने आज छुपाए न छुपाए। ठीक कह रहे हो आप भैया, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, भैया मुझे मेरे भाई से मिलवाओगे। जब तक मेरा भाई मुझसे नहीं मिल जाता, अपनी गलतियों की माफी नहीं मांग लेता उससे मैं, तब तक तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे भैया, मुझसे वादा करो। भैया मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके सुख दुख के साथ दूंगा भैया। और मैं एक आप लौट दे रहा हूँ भैया, जैसे किसी काम के लिए मैं चला गया कोई सामान ले आने के लिए भैया, आप रास्ता कैसे आए जाएंगे भैया? हाँ हाँ। तो भैया एक लाठी मैं आपको दे रहा हूँ, उसी के सहारे आप रास्ता चलना भैया। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मोहन 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 नैना आपके नौका के आका, जो जनन में डूब गयो, हो गए भाव से पार। या मालिक, मौत आने से पहले एक बार मेरे भाई से मेरी मुलाकात करवा देना परमात्मा। रातों को नींद ना रातों को नींद ना, दिल को चैना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। ये भगवान क्या हो गया? नैना हे बनवारी तरसे है नैना। धरती से पाप मिटाना होगा, या मालिक। धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम
तुम्हें आना होगा, मेरी कसम तुम्हें। धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना होगा। तुम बिन कोई तुम बिन कोई और सहे ना, हे बनवारी दर से है ना। भैया मर गया, लो लो। सिंगारदानी छोटी है, हमरे खेत में भिंडी भिंडी, हमरे खेत में, हमरे खेत में भिंडी भिंडी, सास मेरी है दैया। हमरे खेत में आलू आलू, हमरे खेत में आलू, ससुर बड़ा चालू है दैया दैया। सर कैसे हो रहा सर? ये तो सर जिससे पागल लग रही है। क्या है, पागल है? जी सर। उठाओ इसे तो, सर पागले झगड़े से बहुत डर लगती है बुलाओ सर। इसे। बहुत खतरनाक होती है मैं क्या कह रहा हूँ? ए पलगली, ए कमल छिड़के वाले, कमल छिड़के वाले। सुन रहे हो सर क्या कह रही है? कह रही है चौकीदार, डामर छिड़कने वाले जैसे पीडब्ल्यू वाले समझ रही है। सुन रहा हूँ। इसका दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं ठीक है यार। ए पागल, ए तै पागल, तै पागल, तै पागल, तै पागल, तै तै माई पागल। पागल, तो दीदी पागल, तो काकी पागल, तो नानी पागल, तो मौसी पागल, तो चाची पागल, तै पागल। देखे सर पूरे परिवार पूरे खानदान का पगली पागल बना रही है। चौकीदार, ये बेचारी बहुत परेशान है यार। परेशान तो है सर, लग रही है। यदि आज इसका दिमाग सही होता तो इस तरह से बातें न करती। दीदी ऐसा करो चौकीदार, इसे मेरे साथ लेवा चलो। दीदी हम इसका इलाज कराएंगे, साथ साथ सबसे पहले खाना खिलाएंगे इसे। ये बेचारी बहुत परेशान है। अब्बू खाना खाएगी? खाना खाना खाएगी तू? खामोश खाएगी? चौकीदार खामोश क्या है यार? ऐसा करो, लीवा चलो मेरे साथ, इसे खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम इसका इलाज कराएंगे। ठीक है, तुम्हें खाना खिलाएंगे, तुमको घोक खिलाएंगे। आओ लीवा चलो। भैया सीताराम, हाँ भैया। यार हम लोग कई दिनों से सिर्फ पैदल ही चल रहे हैं। हाँ भैया। एक बार तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की
कि भैया कहीं तुम भूखे तो नहीं हो? हा? भैया कई दिनों से कुछ खाए नहीं है, सिर्फ पानी पीकर जिंदगी गुजार रहे हैं। भैया हम भी तो आपके साथ में हैं भैया। ये तो सोच रहा हूँ भैया, लेकिन करूँ क्या, मजबूर हूँ भैया। अपने पास तो कुछ नहीं है कि मैं आपको खिला दूँ, पैसा भी नहीं है दुकान से कोई पानी पीने के लिए कोई ला दूँ भैया। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी खत्म हो गए। हाँ भैया। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। भैया अब भूख के मारा चला नहीं जा रहा है रास्ता हमसे। घबरा नहीं भैया। देखो कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करो, दुकान से जाओ कुछ लेकर आओ, उससे मांग लेना दुकान वालों से। भैया नहीं तो गांव में कहीं ना कहीं से कुछ खाने की व्यवस्था करो भैया। भैया नहीं तो मैं मर जाऊंगा भूख के मारा, हमारी जान निकल जाएगी, चल नहीं पा रहा हूँ भैया। भैया आप घबराओ नहीं भैया। अगर हम दुकान पर जाऊंगा उधार मांगूंगा तो कोई हमको नहीं देगा भैया। गांव में कोई ऐसे नहीं है, दर्दी है भैया, है भैया बाबू, उनसे जरूर मदद मांगे भैया। कैसा ही सारे चौकीदार कहाँ चले गए? और भैया या साहब भरे आए गए भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है भैया, हो सकता है कुछ मदद कर दे भैया। ये दोनों आपका अंदर लग रहे हैं सर। क्या है अंदर? क्यों साहब? कौन साहब है? दरोगा जी है भैया। अच्छा दरोगा जी है। चौकीदार साथ में लगे हैं उनके। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं साहब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम अंधे हैं ना। बहुत परेशान लग रहा है। हाँ गर्भवती की ठोकर खा रहा है। हाँ साहब। लेकिन मैं तुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो। घबराओ नहीं है, हम तुम्हारी हर तरफ से मदद करेंगे। पूछिए। हाँ सुनो मेरी बात। पहले से अंधे होया अरे हुए बात में, नाम और गाँव अपना बताओ मुझे, मदद तेरी करूंगा और रहो साथ में, घर में प्राणी है कितने बताओ मुझे। तेरी आँख की रोशनी बचपन से ऐसी है या बीच में तेरी आँख की रोशनी चली गई? नाम क्या है तेरा? कहाँ का रहने वाला है जो इस तरह से दर बदल भटक रहा है, दर बदल के ठोकर खा रहा है? तो वैसे भी आप प्रशासन वाले हैं, आपसे झूठ बोलूंगा तो मारा जाऊंगा। घबराओ नहीं, ऐसी कोई बात अंधा हूँ, परेशान हूँ। मेरा नाम सत्यजीत है साहब, क्या सब? और मैं जिला बांदा गांव भिठौरा का रहने वाला हूँ। एक छोटा भाई है जिसका नाम मंजीत कुमार है, और हमारी माँ है घर में सौतेली जिसका नाम किंजल सेठानी है। हमारी पत्नी है, पत्नी का नाम मानसी देवी है, और हमारे घर में हमारी माँ का भाई बनकर आया था हरामखोर जिसका नाम मारगन जादूगर है। और मैं कोई जन्म का अंधा नहीं हूँ साहब, मेरी माँ के अत्याचार ने हमें अंधा बनाया है। क्या तुम्हारी माँ का नाम किंजल सेठानी है? हाँ मेरी माँ का नाम किंजल सेठानी है, उसका भाई बनकर आया था वो हरामजादा मारगन जादूगर, लेकिन वो उसका भाई ही नहीं है। कौन है वो? दरअसल वो हमारी कमीनी माँ का आशिक है, उसके बचपन का प्रेमी है। वो हरामजादा अपने जादू से, अपनी तंत्र विद्या से हमें अंधा बना दिया साहब। आज मैं डर बदल की ठोकर खा रहा हूँ। तुम्हारी हालात बनाने वाला मारगन जादूगर हाँ। और तुम्हारी सौतेली माँ है। हाँ साहब। मारगन जादूगर उसका भाई नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। हाँ इसी धोखे में मैं भी आ गया था, उसे मामा समझ बैठा, और उन दोनों के कहने पर अपने मासूम भाई को मारकर भगा दिया अपने ही घर से।
क्या कह रहे हो? हाँ अपने छोटे भाई को सौतेली माँ के कहने पर घर से बेघर कर दियो? हाँ साहब। एक बात और जानना चाहता हूँ, क्या? तेरा ननिहाल कहाँ पर है? हमारा ननिहाल जहाँ है उस गांव का नाम नीबी है साहब। क्या उस गाँव का नाम नीली है? हाँ। तेरे ननिहाल में कौन कौन से लोग हैं? कोई नहीं रहा। नाना नानी तो बहुत छोटा सा था तभी खत्म हो गए। हमारी माँ ने बताया था कि हमारे एक मामा हैं। क्या नाम है उनका? मेरे मामा जी का नाम अमरजीत है साहब। क्या तेरे मामा का नाम हाँ अमरजीत? अमरजीत है। तेरे मामा अब तक तुझसे मुलाकात नहीं कर पाए? हमें तो लगता है कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। अगर जीवित होते तो अपने भांजों की खबर लेने जरूर आते। इसका मतलब ये है कि हमारे मामा जी भी मर चुके हैं, नहीं है इस दुनिया में। ये मैं क्या अपनी नजरों से देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? ये तो कोई गैर नहीं, मेरा बड़ा भांजा सत्यजीत है। तू अपने मामा से मिलना चाहता है सत्यजीत? अपने मामा से मिलना चाहता है तू? क्या आप हमारे मामा को जानते हैं? मुलाकात कराऊंगा तुझसे, चिंता मत कर। अगर आप हमारे मामा को जानते हैं साहब तो हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं। सारी जिंदगी हम आपके कदमों की धूल बनकर रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक बार आप हमारे मामा जी से हमें मिलवा दीजिए साहब। जरूर। बहुत परेशान हूँ, कोई नहीं है देख रहा हमारा हूँ। इस दुनिया में देख रहा साहब। हूँ तू दर बदर भटक रहा है, बहुत परेशान है। हाँ साहब। जरूर मुलाकात कराऊंगा सत्यजीत मुन्ना। लगा लूं गले से आए भांजे तुझे, देख मामा तेरे सामने है खड़ा, बहुत ढूंढा तुझे तो मिले ना सका। बहुत ढूंढा तुझे तो मिले ना सका, कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने, बहुत ढूंढा तुझे तो। मामा, मामा जी आप कहाँ हैं मामा? बगल में तेरा मामा हमें अपने सीने से लगा लीजिए मामा जी, अपने सीने से लगा लीजिए मामा जी। चिंता मत कर, आज तेरी हालात देखकर मुझे बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा दुख है। सबसे पहले मेरे साथ चलती है, खाना खिलाऊंगा। खाना खिलाने के बाद हम तेरा इलाज कराएंगे मुन्ना। आ मेरे साथ। बड़ी अच्छी बात है आओ। मामा जी। या भगवान, ना जाने कौन से उन्हें एक आदमी थी जो मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरी इलाज करवाए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब मेरी होश खुली तो डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम पागल हो गई थी। मैं हॉस्पिटल से भाग तो आई, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को मार दिया गया, मेरी इज्जत लूट ली गई, मेरे पति भी मुझसे नफरत करने लगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चल रही हूं, यहीं पर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी।